बिश्नोई रा का एजेंट और इंतहा पसंद हिंदुओं का हीरो बन गया है। 700 अफराद से ज़्यादा इसके गैंग के अंदर शामिल हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स और टोलियों की सूरत में जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। इसमें रिसेंटली ये मामला तब गर्म हुआ जब बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया गया, जो सलमान खान के क्लोज तस्वर किए जाते हैं। और इतलात ये भी हैं कि बेसिकली जो बिश्नोई गैंग के लोग थे ये कत्ल करना चाहते थे उनके बाबा सिद्दीकी के बेटे को, जो एक पार्लियामेंटेरियन भी है वहाँ की लोकसभा या जो उनकी पार्लियामेंट है उसका रुकन है। और वहाँ पर भी उसने काफ़ी ज़्यादा तकारीर की थी जिसमें बिश्नोई को निशाना बनाया था और इसके अलावा मोदी सरकार पे भी जो है वो नश्तर बरसाए थे। हुकूमत जेल में बैठे बिश्नोई की मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। देखें, चीज़ें हकायक के साथ नज़र आती हैं। अब इसमें हमारा कोई दोस्त बुरा मनाए तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता कि एक शख्स जो कई सालों से जेल में है और वहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर तो जब जेल में इमरान खान साहब हैं, उनको भी तकरीबन को 1 महीना होने वाला, उनसे मुलाकात नहीं होने पा रही किसी की। तो वो बिश्नोई कौन सा ऐसा हुआ है कि वहाँ से वो एक इश्तिहार भी जारी करवाता है जिसमें कहता है कि हमें ताज़ा दम गैंगस्टर्स जो है वो दरकार हैं, हमें चाहिए, जो अपने CV दें, इस तरह के इश्तिहारात भी देता है और मुकम्मल उसकी सपोर्ट कर रही है। और इसका रिसेंटली कनाडा के अंदर जो वाक़या, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की भी आप सुन लें, उन्होंने भी नाम लेके बिश्नोई का जो है वो कहा है। अब हुकूमत जेल में बैठे बिश्नोई की मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, ये तो बात लिखी पड़ी है। जेल के अंदर बैठकर पूरी दुनिया पर अपना नेटवर्क चला रहे हैं और जेल में शायद उसको इसलिए रखा गया है कि बाहर हो तो मारा जाए। सबसे महफूज जगह जेल होती है। जिनकी इस तरह की दुश्मनियां या पंगेबाजियां होती हैं वो सबसे महफूज जेल में रहते हैं कि बहुत कम चांस होता है वहाँ अलहदा प्रोटोकॉल के साथ कमरा दे दिया, रख लिया, जब दिल किया घूम फिर भी आए, इस तरह की जब आपको सपोर्ट हासिल हो तो। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा में दहशतगर्दी की वो जो इंतहा पसंदी पे उसने किया, जो सिखों के ऊपर का, जो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इसने कत्ल करवाया। और वहाँ के वज़ीर आज़म ने भी इसका नाम लेके कहा कि जनाब दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात ख़राब किए हैं और ये इन्वॉल्व हैं। बत्ताखोरी, कत्ल, हर तरह के जराइम में नाम आ रहा है बिश्नोई का। और कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी बिश्नोई का नाम लिया और कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं जी हिरन के हवाले से, काले हिरन के हवाले से। काले हिरन क्या भारत में 2 ही मारे गए जो सलमान खान ने मारे थे? क्या इससे पहले कभी कोई काला हिरन नहीं मारा गया? क्या इसके बाद कोई काला हिरन नहीं मारा गया? तो फिर बिश्नोई को एकदम सलमान खान से दुश्मनी क्यों की कि उसको कत्ल कर दूंगा, ये सारा कुछ। और जाहिर है सलमान खान भी जो है वो परेशान है, वो भी इस चीज़ पे, एक आदमी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला जब उसको इस तरह की थ्रेट्स आ जाएं और इस तरह के बड़े जिसको सपोर्ट कर रही है हुकूमत, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर वो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इसमें भारत का किंग बनना चाहता है जी वो जो बिश्नोई है ना, वो चाहता है कि पूरे भारत पे राज करे। काले हिरन के हवाले से मैं बात कर रहा था कि बड़े लोग मारे गए। असल में कहानी ये है कि शोहरत हासिल करने के लिए, बिश्नोई को शोहरत दिलवाने के लिए सलमान खान का नाम बीच में लाया, क्योंकि अगर वो सलमान खान का नाम लेता तो वैसे तो बहुत से गैंगस्टर्स हैं भारत की सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। और जब उसने सलमान खान का नाम लिया, फिर सिद्धू मूसे वाले का मर्डर हुआ, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो बड़े आराम से वो अपना इसको चीज़ों को लेके चल सकता था। मशहूर होना शुरू हो गया, उसकी जो शोहरत है वो मज़ीद चल गई। टिकटॉक पे आप देखें बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। बज़ाहिर लगता है कि सलमान साहब को धमकी देने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना था, क्योंकि जितनी शोहरत उसको सलमान खान को धमकी दे के मिली है, इतनी शोहरत तो वो करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे के भी हासिल नहीं कर सकता था। अब आ जाते हैं जी प्लानिंग के तहत बिश्नोई को ऊपर क्यों लाया जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि अगर जेल में तो वो सिर्फ इसलिए है कि उसको सिक्योरिटी है, वहाँ से बैठ के ऑपरेट करे, सरकार साथ हो तो जहाँ मर्जी जाए, घूमे फिरे, जैसे मर्जी करे। क्योंकि अगर उसने बेल करानी हो तो बिश्नोई के खिलाफ भारत में कौन गवाही देने आएगा? जो आएगा मारा जाएगा। 265 की एक ही दरख्वास्त भी दे के बरी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो विटनेस के बगैर तो कोई अदालत काम नहीं ना करती। अब आ जाए जी दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी, उसको शायद डिफ्यूज़ करना है, क्योंकि वैसे तो तकरीबन वो डी कंपनी तकरीबन ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन उसके बाद जो है
अब नई जो है वो ये बिश्नोई गैंग को ला के और अपने, क्योंकि इसका ज़्यादातर टारगेट सिख और मुसलमान होते हैं, और एक इसके ज़रिए एक समझ लें कि बरका भारतीय सरकार जो है वो वारदातें करवा रही है और फिर बाद में इसकी सपोर्ट हर किस्म की वो मामलात कर रही है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मोदी सरकार इतनी कमज़ोर हो कि एक शख्स जेल में बैठ के आतंक फैलाने में मसरूफ़ है और उसका वो कुछ ना बिगाड़ सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।